आप पर इल्जाम है 2000 रुपए लेके आप टीवी डिबेट्स में जाते हैं। बिल्कुल पैनलिस्टों को पैसे मिलते हैं। लोगों ने पोस्ट किया, स्पेशली मेरे बारे में मैं आपको बता दूं, वो आप उनका पूरा डिटेल निकाल लो। वो स्वर्ण मानसिकता के मुस्लिम हैं। सियासत को सियासत के अंदाज में और समाज को समाज के अंदाज में जवाब दिया है। कभी मैंने वो मजहबी ठेकेदारी आपके पास कैसे आ गई? नहीं, ठेकेदार मैं हूँ। मैं ठेकेदार हूँ। मैं 10 साल से लड़ रहा हूँ भाई। करोड़ों तो कमा लिए होंगे, जैसे इन लोगों को लग रहा है कहीं ना कहीं। इन लोगों को लग रहा है तो इस चेगन दाल को कहता हूँ, अबे दिल्ली में किराए पे हूँ, 18 साल हो गए और गांव में मकान नहीं है। मैं किसी यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं लेता हूँ। दिल्ली में 20 ऐसे यूट्यूब चैनल है जहाँ मोस्ट पॉपुलर हूँ। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं इकराम, हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज गुलाम सरवर। अक्सर आप इन्हें टीवी डिबेट्स में ज़रूर देखते होंगे रोज़ाना, या आजकल ये कम जा रहे हैं। और एक चीज़ और, हमारे चैनल पर भी बहुत बार आए हैं, लेकिन आज मैं इनसे बात करूंगा जब से विपक्ष ने, खासकर इंडिया गठबंधन ने 14 टीवी एंकर्स का बाइकआउट किया है। उनके प्रोग्राम्स में ये बोला कि उनके प्रवक्ता ना जाए, तब से सोशल मीडिया पर इनके लिए एक पोस्ट मैंने देखी जिस पर लिखा हुआ था कि भाई जो मौलाना टीवी डिबेट्स में जाते हैं, और इनकी एक पोस्ट मैं साइड में लगा देता हूँ, उसमें लिखा हुआ मैंने देखा कि 2000 रुपये लेने वाले मौलाना भी टीवी में नहीं जाने चाहिए। तो मेरा आपसे एक सवाल है हाफिज साहब, 2000 रुपये जो मिलते हैं आपको, अब तो वो छिन जाएंगे, आपको शायद नहीं मिलेंगे। 2-3 बातें मैं आपको कह दूं। एक बात आपने अभी कही है कि आजकल कम जा रहे हैं। हाँ। नहीं, आज ही मैं बिहार से आया हूं। हाँ। मैं 11 दिनों तक बिहार के दौरे पर था। मेरे फेसबुक को देखेंगे, अरवल जामा मस्जिद में जुमा की नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खिताब हुआ। अरवल शहर है, एक ज़िला। सीतामढ़ी, नानपुर, बाजपट्टी, रुन्नी, सैदपुर, तीनों प्रखंड का दौरा हुआ। बेहतरीन स्वागत हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। चाहने वालों की बड़ी तादाद साथ में थी। और उसके बाद पटना में 3 दिन रहा। और कल अब आप देखिए, कल इस वक्त मैं गांधी मैदान के सामने IMA हॉल है, जिसमें 3 बजे से 5 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। और 7:30 बजे वहाँ से संपूर्ण क्रांति पकड़ा और सुबह यहाँ 8:30 बजे तकरीबन पहुँचा। 7:55 उसका टाइम था, 1 घंटे तकरीबन गाड़ी देर से थी। और आने के बाद आप अभी जहाँ हमसे मिले हैं, आपने देखा यहाँ मज़दूरों की लड़ाई के लिए यहाँ प्लानिंग हो रही थी। एक बड़ी मीटिंग थी जिसमें मैं शरीक हुआ। और अभी दिल्ली के पहाड़गंज में अंबेडकर भवन में भी मेरा एक कार्यक्रम था जहाँ मेरा स्वागत होना था। मुझे सर्टिफिकेट वगैरह मिलने थे, मैं वहाँ नहीं गया। मैं यहाँ इसलिए आया कि भाई यहाँ मज़दूरों की लड़ाई का मसला है और हमारा असल मुद्दा जो है वो मज़दूरों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की लड़ाई लड़ना, ये मेरा ख़ास काम है। ये तो जो आप पर इल्ज़ाम है 2000 रुपये लेके आप टीवी डिबेट्स में जाते हैं। अब मैं आ रहा हूँ। पहले तो ये क्लियर कर दिया मैंने। आपने कहा आजकल नहीं जाते, बिल्कुल जाऊंगा, कल से फिर जाऊंगा। अच्छा। क्योंकि मैं अभी 10-11 दिन के सफ़र से आया हूँ। इस दरमियान 2 दिन पटना से जुड़ा भी था। अच्छा। बहरहाल, अब आपने जो सवाल किया, अहम सवाल है। पहले तो जो सोशल मीडिया पे जो लोग पोस्ट कर रहे हैं उनके बारे में जान लें। राहुल गांधी एक नेता हैं, उनके समर्थन में लाखों लोग पोस्ट करते हैं, लेकिन क्या उनके विरोध में पोस्ट नहीं होता है? होता है ना। बिल्कुल। क्यों होता है? जब राहुल गांधी बड़े नेता हैं, बड़े बाप के बेटा हैं, बाप प्रधानमंत्री, नानी प्रधानमंत्री, नानी का बाप प्रधानमंत्री, तो उनके खिलाफ तो होना नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है ना। इसका मतलब बड़े लोगों के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा होता है। नंबर 1, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, समर्थक भी लाखों करोड़ों हैं, विरोध करने वाले भी हैं। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, समर्थक भी लाखों करोड़ों हैं, विरोधी भी उतने ही हैं। तो ये सिलसिला जब तक ये दुनिया रहेगा ये ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने पोस्ट किया, स्पेशली मेरे बारे में मैं आपको बता दूं, वो आप उनका पूरा डिटेल निकाल लो। वो स्वर्ण मानसिकता के मुस्लिम हैं, यानी वो पठान हैं या वो शेख सैयद हैं। शेख सैयद तो बहुत है, पठान तो बहुत है, लेकिन वो स्वर्ण मानसिकता के। अच्छा। चूंकि मेरी जो लड़ाई स्पेशली है वो दलितों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों और मुसलमानों में जो दलित हैं
मुसलमानों में जो पिछड़े हैं, मुसलमानों में जिन्हें आप पसमानदा कहते हैं, हमारी लड़ाई उनकी है। तो कुछ लोगों को ये गवारा नहीं है, जैसे पहले बताया 2000 में मिलते हैं, आप इस लड़ाई को पसमानदा वर्सेस अशराफ पे ले जा रहे हैं। अब मैं इसलिए ले जा रहा हूँ, बताता हूँ कि कमेंट करने वाले ने, जिसका नाम जो है महफूज खान है, इसका मैं ये दिखा रहा हूँ, ज़रा सा दिखाएंगे। किसी बंदे ने इसको कमेंट में कहा कि शोएब जामई ने लिखा, जमुई लिख दिया है, शोएब जामुई के बारे में कहो, ये भी मोटी आपा से पीटे थे। अच्छा। शोएब जामई मोटी आपा से पीटे थे, ये कमेंट में किसी ने लिखा। अच्छा। तो पीटने वाले मौलाना के खिलाफ तो पोस्ट डाले नहीं, ठीक है। तो उसने जवाब में लिखा महफूज खान ने कि उसने मुझे ब्लॉक प्रमुख बना रखा है, नहीं तो अब तक तो उसकी भी हम ऐसी तैसी कर दिए होते, ये लिखा हुआ है। अच्छा। ये महफूज खान के फेसबुक पर जाकर देखेंगे, हालांकि उसका प्रचार हो जाएगा, उसकी हैसियत और औकात वैसी है नहीं कि मुझे कहना चाहिए, लेकिन जब बात चल गई है, वो क्यों बात चल गई है तो मैं कह देता हूं। तो महफूज खान ने ये लिखा कि उसने मुझे ब्लॉक प्रमुख बनवा रखा है, यानी उसमें मदद की है, जो भी किया होगा उसने, इसलिए मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूंगा। तो इसका मतलब अगर कोई तुमको विधायक बना देगा तो उसके खिलाफ नहीं बोलोगे, इसका मतलब भाजपा अगर तुम्हें विधायक बना दे तो तुम नहीं बोलोगे मोदी के खिलाफ। अच्छा। बात तो साफ हो गई। और अगर कोई तुम्हें सांसद बना दे तो तुम तो उसके खिलाफ नहीं बोलोगे। अगर योगी आदित्यनाथ तुम्हें सांसद बना दे, या वो जो एक पगला संत है जो कहता है हम इस्लाम मिटाने के लिए ही पैदा हुए हैं, क्या कहते हैं, जो अभी त्यागी को बनवाया, यति नरसिम्हानंद, तो यति नरसिम्हानंद अगर महफूज खान को कुछ बना दे तो उसके खिलाफ भी नहीं बोलेगा। तो इसकी तो औकात, तो इसका नेचर पता चल गया। इसका मैं फेसबुक चेक कर रहा था, टोटल कमेंट पाकिस्तान के पक्ष में मैच को लेकर एक दिन में 8 कमेंट है। अभी बारिश हो गई, अभी चाचा ने रन नहीं बनाया। अबे चेगैन दाल कहीं के, कभी कौम की फिक्र भी कर लो, कभी दुनिया को भी देख लो। सवाल पहले पर्सनल, उसने पर्सनल मेरी तस्वीर डाली तो पहले पर्सनल उस चेगैन दाल को तो बता ही दूं कि तू कितना ज्यादा नजर रखता है, तुझे मिल्लत से कितना वास्ता है। तेरा सारा कमेंट तो क्रिकेट के ऊपर है, वो भी पाकिस्तान के फेवर में। अच्छा। तो मैं तो सरकार से कहूंगा कि ऐसे लोगों पर पहले जांच बैठाइए, ये पाकिस्तानी लोग भारत में क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान समर्थक, क्रिकेट की बात हो रही है, क्रिकेट की बात है तो पाकिस्तान समर्थक बनोगे। क्रिकेट भारत के लोग खेल रहे हैं, उसके समर्थन नहीं करोगे। तो आज इंडिया का मैच हो रहा है, उस पर भी हो रहे होंगे, जाहिर सी बात है भाई। इंडिया का मैच हो रहा, पाकिस्तान का। मैं पहली बात तो जो मुल्क के हालात हैं, दलित और मुसलमानों को सुनिए, मैं दलित और मुसलमानों के मिलते हैं, वो मैं वहां भी आ रहा हूँ। दलित और मुसलमानों के बच्चों से मैं कहता हूँ, भाई मेरे, या तो खुद क्रिकेटर बन जाओ, वरना क्रिकेट और फुटबॉल देखो मत। फुटबॉल तो तुम्हारा खुद बना दिया गया इस देश में, लात के नीचे तो रह रहे हो, तुम्हें अकल नहीं, तमीज नहीं, रात रात भर जाकर क्रिकेट मैच देखते हो, और यहाँ तुम्हारे समाज का मैच फिक्स हो रहा है और तुम मैच देख रहे हो और वाहवाही लूट रहे हो और सट्टे खेल रहे हो और जुआ खेल रहे हो और मौलाना और इस पर जो है कमेंट कर दे रहे हो। ये एक बड़ा सवाल है। आपने सवाल किया 2000 रुपये मिलते नहीं, बिल्कुल पैनलिस्टों को पैसे मिलते हैं। अच्छा। जितने पैनलिस्ट जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, समाज सेवी हो, सबको मिलते हैं। अच्छा। सिवाय हाफिज गुलाम सरवर के। उस चेगैन दाल को ये बता दीजिए, सबको मिलते हैं तो आपको क्यों नहीं मिलते? मैं असली नस्ल का मुसलमान हूँ ना, मैं चंदा खोर नहीं हूँ। आरोप तो है कि आप मुसलमानों को वहां जाके बदनाम कर रहे हैं। नहीं, बताइए एक डिबेट, कौन से मुद्दे पे एक कौन सा डिबेट ऐसा, मेरा एक डिबेट वो दे जिसमें वो ये दिखाए, जैसे उसको जिसने ब्लॉक प्रमुख बनाया वो तो जूता चप्पल से पीटा, कई और मौलाना पीटा, जो पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसका मौलाना भी पीटा। अल्लाह जन्नत है, वो मर भी गया बेचारा। मुफ्ती एजाज अरशद कासमी चले गए दुनिया से, पीट के गए, औरतों से चप्पल खाए टीवी पर। तो उनसे सवाल पूछे कि उनके तो सारे मौलाना पीट रहे हैं। गुलाम सरवर का एक ऐसा डिबेट दिखाइए टीवी में जहां कभी कोई बदतमीजी भी करे। मैंने मजहब को मजहब के अंदाज में, सियासत को सियासत के अंदाज में और समाज को समाज के अंदाज में जवाब दिया है। कभी मैंने वो मजहबी ठेकेदारी आपके पास कैसे आ गई? नहीं, ठेकेदार मैं हूँ, मैं ठेकेदार हूँ, मैं 10 साल से लड़ रहा हूँ भाई। वो क्रिकेट देखने वाला लड़ेगा,
लड़ रहा हूं 10 साल से, बच्चों के पढ़ाई लिखाई को ताक पर रखकर। घर मकान न गांव में मकान है। कौन सा मुद्दा लेकर चल रहे हैं आप, वो भी तो जाने हुए हैं। ये मुद्दा नहीं जानता, ये लिख रहा कमेंट में कि जंतर मंतर पर इसको धरना देते देखते हैं। अबे चेगन दाल, तो क्यों धरना देते हैं वो तो देख लेता तू, पहले वो तो समझ लेता। तू वो साथ नहीं दे सकता है, तुझे दलितों से इतनी नफरत है, बदतमीज। दलित से नफरत करने वाले और मुस्लिम पिछड़े से नफरत करने वाले महफूज खान से पूछो कि दलितों का अगर धरना है और उसमें अगर गुलाम सरवर है, दलित मुसलमानों के अधिकार की बात अगर गुलाम सरवर कर रहा है, तो ये बगल से हंस रहा, लिख रहा है, इसमें सारी बातें कमेंट में है, ये लिख रहा मैं तो हंसता हूं इस पर। मैं ये ना, तू हंसेगा, एक जमाना आएगा तेरे बच्चों पर दुनिया हंसेगी। हंसने का नहीं है, इन दलितों और मुस्लिम दलितों के उत्थान की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। लेकिन वो काम तो तेरे खानदान ने सिखाया नहीं, तेरा संस्कार तो सामंती है, तू तो राजपूत से पठान हुआ है। भाई राजपूत है, पठान तो राजपूत होता है ना, उसको क्या लेना देना, ठकुराई उसके अंदर है, चौधराहट उसके अंदर है। इसलिए मैं सीधी बात करता हूं, ये अनाप शनाप कमेंट करने से अच्छा तेरे अंदर अगर जरा सा भी कौम की हमदर्दी होती तो हमारे पास आता, हमको सलाम करता, मिलता, पूछता, बैठता, मेरे बारे में जानता, समझता, तब तो पता चलता। लिखना बहुत आसान है, कुछ भी लिख दो, क्योंकि तकिया पे सर है ना और हाथ में ये मोबाइल है। अरे ये कुदरत की नेमत है, ये इंटरनेट ऑफ इंटरनेट के ऊपर वाले ने दिया, तो इसका सही इस्तेमाल कर लो। हो सकता है आने वाली औलाद को ना मिले, गारंटी नहीं है कि इंटरनेट रहेगा आने वाले दिनों में, हो सकता है आने वाली औलाद को ना मिले। तो जब मिला है तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा। सर के नीचे तकिया रखा, मोबाइल रखा, कुछ भी अनाप शनाप लिख दिया, इसी सोशल मीडिया के गलत पोस्ट से। तो फिर आपको टीवी वाला मौलाना क्यों कहा जाता है? तो कहे ना, तो उससे क्या फर्क बहुत पड़ता सारे है? लोग कांग्रेस वाला राहुल क्यों कहा जाता है, भाजपा वाला मोदी क्यों कहा जाता है, झाड़ू वाला केजरीवाल क्यों कहा जाता है? अरे ये कोई सवाल का जवाब है क्या? कहने वाले कहते रहे, हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं कंफर्ट हूं, मैं कौम की लड़ाई लड़ता रहूंगा, दलित मुसलमानों की आवाज उठाता रहूंगा। सौर्ण मुसलमानों के भी पेट में दर्द है, सौर्ण हिंदुओं के भी पेट में दर्द है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ, ये भी मुझे पता है कि ये हमें जलील करने की प्लानिंग भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो इलाज लेकर मैं चलता हूँ, और मैं आपके कैमरे के सामने कहता हूँ, कभी ये हिमाकत अगर किसी ने कर दी, इसमें लिखा है कि एक मौलाना को जैसे जंतर मंतर से दौड़ाए थे, मुझे वो भी पता है किस मौलाना को दौड़ाया था इन लोगों ने, वैसे इसको भी दौड़ाना पड़ेगा। मैंने कहा जिस दिन ये हिमाकत इसने कर ली, खानदान समेत नेस्तो नाबूद हो जाएगा, कभी सुख चैन से रह नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ है। मैं जन लीडर हूँ, जन नायक हूँ, खलनायक नहीं हूँ। मैं सिर्फ टीवी पर नहीं हूँ, सड़क पर हूँ, घर में हूँ, थाने में हूँ, कचहरी में हूँ, लोगों के विवाद को सुलझाने में हूँ, तमाम घरेलू विवाद को, संपत्ति विवाद को जो ये मौलाना उलझाने में लगे, हम सुलझाने में रहते हैं। हम गरीबों को रात को थाने से उठा के लाते हैं, उनके झगड़े खत्म करवाते हैं। हम कोर्ट कचहरी में जो लोग बरसों से परेशान है। विपक्ष बाइकॉट कर रहा है। हाँ। और यहाँ आपके बाइकॉट की बात चल रही है। विपक्ष? अरे विपक्ष जो भी है देश में, हाँ। जो भी सवाल करता है, नहीं मैं टीवी वाला हूँ ना। हाँ। तो मैं टीवी वाला हूँ और बीवी वाला हूँ, बगैर बीवी वाले के साथ नहीं हूँ। न तो बीवी योगी आदित्यनाथ को, न बीवी मोदी को, न बीवी राहुल को। तो मैं कांग्रेस का ही उतना ही बड़ा दुश्मन हूँ जितना बड़ा भाजपा का हूँ। ये लोग कांग्रेसी इसमें देख लिया मैंने, राहुल गांधी की तारीफ लिखे हुए है। अरे भैया तुझे राहुल मुबारक हो, वो कांग्रेस जिसने मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया, वो तुमको मुबारक हो। हम कांग्रेस के दलाल नहीं है, हम कांग्रेस के दलाल नहीं है, हम समाज के लोग हैं। इसलिए हम समाज की बात करेंगे। हम इंडिया फिंडिया नहीं जानते, कौन इंडिया और कौन एनडीए। हमें क्या लेना देना इंडिया से? हमें टिकट लेना है क्या? हमें चुनाव लड़ना है क्या? हमें उनसे चंदा लेना है क्या? क्या मतलब भाई? हम समाज की बात करेंगे ना। ये लोग इंडिया जीतेगा, इंडिया जीत के क्या कर देगा? बाइकॉट होना वो सही नहीं है, फिर वही बात। अरे वो उनका काम है बाइकॉट करना, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सवाल का जवाब देना। हमारा काम है जहां किसी के साथ जुल्म ज्यादती हो रही हो उसके लिए खड़ा होना। हमारा काम है मजलूमों के साथ खड़ा होना। हमारा काम एंकर का बायकॉट करो, पार्टी का बायकॉट करो, मुल्ला का बायकॉट करो, पूरा खानदान बायकॉट करते करते तो हाथ में कटोरा लेके ले लिया। मुसलमान बायकॉट के अलावा किया क्या आज तक?
बात समझिए पहले और बताइए इनको बायकॉट के अलावा एक टीवी चैनल तो खड़ा नहीं कर सके और बायकॉट करने चले। अरबों खरबों रुपया चंदा करवा लिए, चाहे जमीयतुल उलमा हो चाहे दूसरी तंजीम हो, पर्सनल लाभ हो, पैसे की कमी है क्या इनके पास? ये एक चैनल क्यों नहीं खड़ा करते? अरे चैनल छोड़ो, एक यूट्यूब चैनल इनका ठीक से नहीं चलता, यूट्यूब छोड़ो, ये एक अखबार बताता कि हम चलाते हैं। खाली बायकॉट बायकॉट, वो लोग बायकॉट करें, हम बायकॉट वाले नहीं हैं। हम हैं, जब बुलाओगे जो सवाल करोगे इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। 5 साल से आप हम घेर रहे हो लगातार, मैं अब घेर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कभी मैं पीछे हटा क्या? किसी सवाल के जवाब से इनकार किया क्या? कभी मैंने कहा कि ये मत पूछो ये पूछो? आपने जो पूछा मैंने कहा, आज भी आप जो पूछोगे मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं नहीं लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं गाड़ी भी कंपनियों का नहीं लेता हूँ। मानो ना मानो, उसके वो मान लेगा तो मैं बड़ा हो जाऊंगा और वो नहीं मानेगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। करोड़ों तो कमा लिए होंगे जैसे इन लोगों को लग रहा है कहीं ना कहीं। इन लोगों को लग रहा है तो इस चेगन दाल को कहता हूँ, अबे दिल्ली में किराए पे हूँ, 18 साल हो गए और गांव में मकान नहीं है, बात समझिए, और मोटरसाइकिल से टीवी चैनल में जाता हूँ, मोटरसाइकिल से दिन भर भटकता हूँ। एक यूट्यूब चैनल है, मैं नाम नहीं ले लूँ क्या? नाम मत लीजिए, नाम नहीं लूंगा, पर्चा बोल दीजिएगा। उसका मोस्ट पॉपुलर देखेंगे तो मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर। मेरे चैनल से उसने कार खरीदा, मेरे इंटरव्यू से मैंने इंटरव्यू दिया, वो वायरल हुआ, उसने कार खरीदा, वो नारियल पानी और मिठाई लेकर हमारे पास आया। हमने कहा ये मैं नहीं कबूल करूंगा अगर तुम ये कहोगे कि आपकी कमाई से, ये तुम्हारी कमाई, तुम्हारा मुकद्दर है। मैं किसी यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं लेता। दिल्ली में 20 ऐसे यूट्यूब चैनल है जहाँ मोस्ट पॉपुलर हूँ। आपने याद दिलाया तो मैं कह देता हूँ, कव्वाली सुना होगा, करते हैं इतनी मेहनत। ये बात तो पूछिए बाबा साहब अम्बेडकर से जाकर, क्यों किया उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी? पेरियार से पूछिए क्यों कुर्बानी दी? जब माता सावित्री बाई फूले पर कंकर पत्थर मारा जा रहा था, गोबर पोता जा रहा था, पूछिए क्यों पढ़ाना चाह रही थी दलितों को? ये कोई सवाल का जवाब है? हमारे नबी पर पत्थर बरसाएंगे तो कोई कहेगा आप ये काम कर क्यों रहे? ये सवाल है कहीं? और सुनिए 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 सुनिए, जिसका ये भक्त है 3-4, वो बोलना जरूरी है भाई, 3-4 चंदन टीका वाले हैं, ठीक है, और वो सोशल मीडिया पर छाए हैं, और यही मुसलमान उन चंदन टीका वालों को चंदा भी देता है। उसमें एक नाम तो मैं लूंगा ही लूंगा, विनय दुबे का भी है। इन लोग चंदा भी देता है, सपोर्ट भी करता है सोशल मीडिया पर। आज मैं बताता हूं, बगैर पैसा लिए उन लोग इंटरव्यू नहीं देता कहीं, पैसे के लिए लड़ाई हुई है ये मुझे खबर है उन लोगों की। गुलाम सरवर पर कौन दाग लगा सकता है? ठीक है सर, अगर आपको जानकारी है हम उस मुद्दे पर फिर किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे एक पोस्ट मिली थी, और क्योंकि हमारे पुराने पैनलिस्ट हैं, साथी हैं, साथ उठते बैठते हैं, तो पूछना हमारा मकसद था सवाल कि क्या आपको 2000 रुपये मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ इतने सालों से तो ऐसी कोई बात हुई नहीं, इतने आम तरीके से रहते हैं, लेकिन बोलते बेबाक हैं, हर जगह बोलते हैं, तो उनके नाम पे इतने चैनल चलते हैं, मिलियंस वीडियो जाती है, हमारे यहाँ पे भी गई, लेकिन कभी इन्होंने पैसे की कोई बात नहीं की। अब जिनको लग रहा है लगता रहे भाई, वो अपनी उनकी सोच है, वो पोस्ट करें या ना करें। नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।